हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथ्यमुन्नमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों की दास राहुल का जय जय राधे श्याम। राधा मेरी माते हैं, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार, हम पंडित राहुल मिश्रा। आप लोगों से आज बहुत ऐसा बातों पर हम लोग की चर्चा होगी। लोग कहते हैं महाराज जी मेरे जीवन में क्यों ऐसा इतना परेशानियां आती हैं, मेरे जीवन में क्यों इतना लोग दुख देते हैं। एक बात मेरी माँ ध्यान से आप लोग सुन लेना, यदि आपके जीवन में कोई किसी ने दुख दे रही है, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति आपको सता रही है, तो इसका कारण स्वयं कोई और नहीं, आप ही हैं। मैं आप लोगों का एक बात बताने चल रही हूँ। आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग जिस इंसान से आप लोगों की धूप लगती है उसी इंसान के पास आप लोग जाते हैं मदद के लिए, आप उसी इंसान को अपना मान लेते हो, इसलिए वो दिल तोड़ती है। आप लोग एक बात आप लोग ध्यान से कान खोलकर समझ लेना मेरी माँ, इस संसार में यदि कोई किसी का होता तो शायद सारा संसार के लोग आज जीवित रहते। कोई किसी का नहीं है, तुम्हारा शरीर तुम्हारा ही नहीं है, तो और किसी को बात छोड़ो ना, पराये का। आपका जो है वही चीज है, वो एक श्रीमन नारायण, आप वही भगवान को और देवता को आपको ही है, बाकी दुनिया की यह मोह माया है, आपकी कोई होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से एक बात की अनुरोध करता हूँ कि आप किसी को प्रतीक्षा में क्यों रहते हैं, और जब रह रहे हैं तो आप रोइए मत। आप गलती विडम्बना यह हो गया है आजकल लोगों की, आप लोग गलती यही करते हैं जब किसी को अपना मान लेते हैं। अपना मान रही हो तब तो रोना पड़ेगा, तो रो चुप जानी, क्यों आप लोग छटपटा रही है। इसलिए किसी को कोई नहीं है मेरी माँ। आजकल ना भैया लोग ना अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, बेटा तुम वो हो, बेटा तुम वही हो, वो है अपना, वो है अपना। अपना बच्चों को एक बात बता देना मेरी माँ, जीवन में से मैं भी आपका नहीं, तुम्हारा नहीं हूँ। तुम्हारा कर्म और तुम्हारा निश्चल और तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ रहेगा जिंदगी भर, कि जो जैसा कर्म करता है मेरी माँ वैसा उसका फल अवश्य मिलते। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, अपना बच्चों को ये बातों को संस्कार दो। आपके बच्चों को यही संस्कार ना देने के कारण बस वह प्यार कर बैठती है किसी को। तुम्हारी एक एक मूर्खता की वजह तुम रिश्तेदारों पे और ब्याह शादी में आते हैं जो लोग, वो लोग कि आप अपना मना कहते अपना है, कोई किसी का नहीं है मेरे भक्तों। आप लोग ये बच्चों को बताओ, वही अपना मानकर वह दिल देख बैठती है अपना अंदर की शोषण उतारने के लिए। वो बहाना बताती है समय प्यार करता हूँ। भाई तुम प्यार वार के चक्कर में मत प्यार करो, तुम प्यार नहीं करते, तुम्हारे शरीर से प्यार करते हैं वो सुंदर लड़का या लड़की हो, ये दोनों की सुंदरता के पीछे दौड़ते हैं लोग। इसलिए अपन धर्म और इज्जत को बचाने का तुम्हारा ही फर्ज है, किसी और का नहीं। तुम अपना धर्म बचाओगे तो तुम जन्नत नसीब होगी, यदि धर्म को गंवाओगे तो नर्क का भागी बनेगा। क्योंकि कहा गया है धर्म तुम्हारे साथ चलती है तो तुम्हारे धर्म के साथ तुम्हारा भी चलना उचित है, क्योंकि अधर्म तुम्हारे साथ है तो धर्म के पीछे मत, तुम्हारा पीछा नहीं करने वाला। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, कल रोने मत बैठ जाना। मेरे बच्चों लोगों ने धोखा दे दिया, मेरे बच्चों ने, मेरे बेटी ने, मैं
मुझे मार रही है, पीट रही है, क्योंकि तुम उसे सही समय पर सही चीज पर संस्कार ही नहीं दिया। कहा गया है वह माता पिता अपना बच्चों को दुश्मन है जो सही समय पर सही चीज नहीं देते। कहा गया माता शत्रु पिता बैरी ए नाबालिगो बाटिको हंस न सोते बको बेटा। वह माता पिता दुश्मन है अपना बच्चों को सही समय पर सही बात नहीं करते। इसलिए आप लोगों से मैं एक बातों का अनुरोध करता हूँ, सही चीज सही समय पर आप लोग दे दिया करो। क्यों आप लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं? रखते आप लोग हैं फिर रोते भी आप लोग हैं। इसलिए आप लोगों से मैं यह बात कहता हूँ, कोई किसी का नहीं, आप लोग स्वयं आप लोग खुद अपना भाग्य अपना हाथ में लेकर आया है, तो क्यों आप लोग रोते हैं बार बार? समझ महाराज जी, मुझे तो सुदामा ने अपना कर्मों में दुख था, वो दुख होगा कि नहीं? 4 मुट्ठी चिवड़ा चावल प्रोसेस में कहते हैं, 4 मुट्ठी चिवड़ा में उसकी गुजारा हो रही थी। फिर दोबारा किसी के पास वो 4 घर मांगती थी, 5 घर, और वो से ज़्यादा नहीं मांगती। कोई 56 भोग भी दे, छठा घर तो नहीं जाती मांगती। क्यों? क्योंकि वो जान रही है मेरा कर्म में जितना है, मेरा भाग्य में वो दौड़ के रहेगा, और जो भाग्य में नहीं है मुझे 1 लाख मुड़ी पटक कर मर जाऊंगा, मेरी माँ आने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, अपना बच्चों का सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। यदि वो जानेंगे तो किसी के पास हाथ नहीं फैलाएंगे। इसलिए आप लोगों से मैं कहता हूँ, हाथ फैलाने वाला बच्चों को कार्य मत सिखाओ, सदा हाथ फैलाने वालों का हाथ भरने की कोशिश सिखाओ। मेरी माँ बच्चों को यह बात आप लोग बताया करो, समझा? यही तो आप लोग कई बार गलती आप लोग कर बैठते हैं, अपना बच्चों का कर्मठ नहीं बनाता। कहा गया है कर्म तुम करो, फल की चिंता ईश्वर के करने का है, तुम्हारा नहीं। समझ में आ रही है बातों का? समझ में आ रही थी? बच्चों को सुनाओ कथाओं का। इस कथा को सुनेंगे बच्चों, उतना ही उसका भक्ति लाभ होगा, उसकी सोच बदलेंगे। आजकल के बच्चों ना माता पिता की सेवा नहीं करती, किसकी मेहरबानी है? वह माता पिता की। जरूरत से ज़्यादा बच्चों को सिर पर मत बैठाया करो। बच्चा को फल आपको बताया था, माता शत्रु पिता बरी ये नाबालिग को पाठ दो। इसकी अर्थ यही हुआ, माता पिता जरूरत जो बच्चा का जरूरत था जो समय पर वह चीज़ आप लोग दे नहीं और चीज़ देने लगती है, तो वह बच्चा सीखती है। और सबसे एक बात आप लोग से कहता हूँ, यदि बच्चा से आप लोग सेवा करवाना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं तो एक बात आप लोग ध्यान समझ, अपना संस्कार पर खान पान पर ध्यान रखना। क्योंकि आप किसी को हत्या कर खा रहे हैं तो तुम्हारा बच्चा भी देख रहे हैं, किसी को आप गाली दे रहे हैं तो तुम्हारा बच्चा भी वो देख रही है, सुन रही है। तुम्हारा खून है, उसकी रोम रोम में चलेगी। तुम अपना माता पिता के साथ जैसा व्यवहार करोगे वही व्यवहार तुम्हारी साथ तुम्हारा बच्चा भी करेगा। इसलिए आप लोगों से मैं कहता हूँ, कोई क्या कर रही है उसका बातों को छोड़ो, तुम क्या कर रही हो तुम देखो। समझ में आ गई बातों की? इसलिए आप लोगों से मैं कहता हूँ, आत्मनिर्भर समर्पण करने की कोशिश कीजिए। किसी के बात में मत पड़ो बहकावा में, नहीं तो पढ़ोगे तो पछताना पड़ेगा, तो पछताना, कल रोने मत बैठ जाना। इस कथा को बच्चों को सुनाओ। मेरा YouTube चैनल है आइदर रीड राहुल मिश्रा भारत से बिना स्पीच की चैनल खुल कर आएगी। सब्सक्राइब शेयर लाइक करो, रिश्ते नाते में बैठाओ कथा को, तब न सुनेंगे। जय श्री राधे राधे।